थोड़ा और उसमें डीप में जा रहे हैं, तो यू मस्ट बी थॉरो विद द बेसिक्स फर्स्ट. अच्छा, सैटरडे को आप ये सॉरी टू इंटरप्ट, आप कुछ बता रहे थे? जी बोलिए बोलिए मैम. हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि सैटरडे को जितने स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑल एंगेज्ड इन द मॉर्निंग. Morning what time? Yes, ma'am. Around 10, after 10:15 I'm free. After 10:30 if you can. I don't know about the others, but No, we have to ask everyone. yeah. Yes, Like ma'am. what is the time slot that you are looking for, ma'am? Morning? Somewhere between 10 to 12 we could have done, no, तो सुबह ही हम लोग का finish off हो जाता, but that depends that it should be convenient for everyone. 10 और 12 चलेगा मैम. Yes, ma'am. For me, it's okay. 10 to 12 चलेगा. India time 10 is okay for me. Yeah, let's see what about everyone should be ready for that. So let's see. Otherwise, on the same time we'll be doing. ये अब हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं मैम, क्योंकि और ज़्यादा वेट करना बेकार है. कब तक वेट? वैसे मोस्टली लोग आ चुके हैं भी, और 2-3-4 लोग बाकी हैं. आज मैं इसलिए वेट कर रही थी क्यों ना ये जो चीज मैं समझाऊंगी आज, ये बार बार गोइंग बैक मेकिंग देम अंडरस्टैंड विल बी डिफिकल्ट. तो लेट्स सी, 2 मिनट और दे देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है मैम. हालांकि मैं इनको हर बार हर क्लास से पहले नोटिस में डाल देता हूँ कि भाई अपना शार्प टाइमली आप ज्वाइन करें, बट फिर भी लोग चलिए, I'll be starting little bit without going so fast in the calculation part. Just ये slide मैंने लगाई है क्योंकि आजकल बहुत तरह के डाइट चलते हैं. So you must, although you all must be knowing, but just to introduce all of you to this, there is a fruitarian diet which is also known as a detox diet. ये सब languages आप देखेंगे Google पे या online, किसी कोई डाइट कंसल्टेशन करता हो तो. That means this diet generally contains lot of raw fruits. I mean, it is basically based on raw fruits. Then lacto-vegetarianism is something in which people don't take dairies. Okay, so they exclude dairy, and sometimes they also exclude eggs and rennet, मतलब cheese वगैरह, जिसमें अगर आपको पता हो कि एनिमल के इंटेस्टाइन का एंजाइम लगता है, तो ऐसे लोग इन चीजों को नहीं लेते हैं. लैक्टोज को, दूध को नहीं लेते क्योंकि इसमें माइक्रोब्स हैं, और एग्स को भी नहीं लेते, रेनेट फूड और नॉन वेज को नहीं लेते. ओके, कुछ लोग होते हैं लैक्टो ओवो वेजिटेरियन, मींस दे ओनली टेक एग. एंड देन देयर इज वीगन डाइट, जो बहुत आजकल कोरोना के बाद से बहुत स्टाइल में आ गया है. इसके बेनिफिट्स बहुत रिसर्च स्टडीज ने दिखाए हैं. It means that you're totally excluding animal food. So you're excluding dairy, you're excluding eggs, you're even excluding honey, क्योंकि that's from an animal source. So that is known as vegan diet. And vegan diet actually helps a lot in weight loss. ऐसा देखा गया रिसर्च स्टडीज पे. So I will not go into deep. मैंने आपको बोल ही दिया था कि 20% अगर बॉडी वेट ज्यादा है आइडियल बॉडी वेट से, तो आपका देन यू आर ओबीज. ठीक है, ये मैंने फिर से इसमें लगा दिया है BMI कट ऑफ वैल्यूज फॉर इंडियंस. इसका मतलब अगर आपका
25 टू ये जो इंडियंस का 23 to 24 माना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि BMI 25 है तो क्या है। BMI 25 इंडिया में है तो वो ओबीस ही माने जाएंगे। 23 से 24.9 इज ओवरवेट। ओके, फॉरेन कंट्रीज में अबव 30 इज कंसिडर्ड एज ओबेसिटी। फॉर आवर कंट्री BMI of 25 इज द कट ऑफ। ओके, सो ये आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट प्रैक्टिस में कि BMI कितना हो। But ma'am, why is that discrimination? Why? Because our stature is different, their stature is different। उनका जो जर्नल स्टैचर है आप देखिए फॉरेनर्स का, बहुत उनका हाइट भी बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अस। तो हमारे स्ट्रक्चर को देखते हुए 25 में ही हमारे बॉडी में देखा गया है कि फैट कंपोजिशन नॉर्मल से ज्यादा गया है, जबकि उनका बेसिक आप देखिए हाइट तो 5 फुट 10 इंच 5 फुट 11 इंच, फीमेल्स का भी एवरेज 5'5" से ऊपर जाता है। सो दैट्स व्हाई देयर बॉडी मास इंडेक्स के लिए भी दैट हैज अ हायर वैल्यू, क्योंकि इसमें देखिए आप हाइट और वेट दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमारे इंडियंस की हाइट भी कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा BMI 25 में भी कम होगी। फॉर देम दे हैव अ जर्नल बिगर BMR, बिगर स्टैचर में बिगर BMR होता है, यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी आपकी बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होता है जब आपका बिल्ड ज्यादा हो। उनके बिल्ड ज्यादा है तो उनका 30 क्राइटेरिया है। ओके, सो दैट्स बेसिकली विद द basal metabolic rate of the body and the stature and build. We Indians have a shorter build, that's why that difference is there. Then coming to the body type, you must know apple shaped body and pear shaped body is there. Apple shaped body means आपके upper body में बहुत ज्यादा फैट रहता है, और जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं, you must understand that these people have higher risk of diabetes mellitus, cardiovascular disease and hypertension. Okay, so when such people come to you, you must also include such yoga asanas which are cardioprotective, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि एप्पल शेप बॉडी के रिस्क जो है हेल्थ रिस्क हमेशा ज्यादा होते हैं। पियर शेप बॉडी, कैन यू टेल मी जनरली किसकी होती है? फीमेल्स हैव अ पियर शेप बॉडी। So by that's by nature that females generally have a higher body fat on the lower side. That's because of their reproductive function. But अगर यही किसी फीमेल में आप देख रहे हैं कि पियर शेप बॉडी नहीं है, एप्पल शेप है, यानी उसका चेस्ट, उसका शोल्डर्स और हाथों के आसपास बहुत ज्यादा फैट है, then you must as a yoga professional give them such asanas so that they lose weight in the upper body area and those asanas which are cardioprotective, क्योंकि ये लोग पियर शेप बॉडी से ज्यादा हेल्थ रिस्क में रहते हैं। ओके, तो लेकिन अगर वेस्ट भी उनका 40 इंचेस से ज्यादा हो मेन का, और लेडीज का अगर 35 इंचेस से ज्यादा हो इंडियन क्राइटेरिया, तो भी you are at a risk of diabetes mellitus, cardiovascular disease or hypertension. So I just wanted you to know about the various body shapes. BMI कैलकुलेटर मैंने फिर से लगा दिया है, अगर आपको इधर उधर स्लाइड में जाने का प्रॉब्लम होगा तो आप इसी स्लाइड में देख लेना। वेट इन केजी अपॉन हाइट मीटर में आपको स्क्वायर करना है, तो हाइट को हमेशा सेंटीमीटर में मत लीजिएगा, तो आपको बॉडी मास इंडेक्स मिल जाएगा। और वी ऑल नो ओबेसिटी तब होता है जब एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाती है, इनटेक इज मोर। Health risk and all we have already discussed. The way which we can control is diet. We can control obesity through diet, physical activity and behavioral change. अभी तक हम सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस देते थे, फिर डाइट आया, अब बिहेवियरल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये देखा गया है देयर आर सर्टेन behavioral genes which for which people tend to eat certain wrong foods, so that's also in your genes, so that needs a behavioral approach also. तो अभी किसी वजह से मैं डिफेंस में कर रही हूँ, तो now we are involving a counselor, yoga therapist or a trainer depending on the choice of the patient, and a nutritionist who's leading the team for weight loss. एक अकेले चीज से नहीं होगी weight loss अब. Okay, so now I'll come to the actual thing. Someone was telling that initially, that day also I was asked this question. Initially weight loss आराम से हो जाता है 4-5 kg, उसके बाद there is a plateau which is hit.
इट मीन्स लो का वेट आराम से लूज नहीं होता है 4-5 kg करने के बाद, वो 6 महीने के बाद का पीरियड होता है। और ये किस लिए होता है, यू मस्ट नो, बिकॉज देन योर हॉर्मोन्स कम इनटू एक्शन। आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट चेंज हो जाता है। इट मीन्स आपका जो बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट है बॉडी का वो चेंज हो जाता है। ओके, क्योंकि जब वेट कम हो जाता है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी को 1200 कैलोरी दिया तो थोड़ा 5 kg वेट लॉस हो गया, लोग बढ़ा देते हैं। दैट्स द टाइम, वो नहीं करना है। और दैट्स द टाइम आफ्टर 6 months when you lose 5 kg weight, you become very happy and you don't adhere to diet. और वही लोग ज्यादातर नहीं कर पाते। 4-5 kg तो इंसान लूज कर लेता है, बाद में वो एक पीरियड आ जाता है जिसको हम प्लेट्यू कहते हैं। सो द पर्सन हिट्स द प्लेट्यू। So now coming to diet therapy, okay, what should be there in the diet therapy? So this is about various type of advice which obese people can be given. First and foremost, eat less. Okay, eat less यानी normally जो खाते हो उससे कम खाओ। तो इससे तो होता नहीं है, देन आप इसको कैसे क्वांटिफाई करेंगे? कैलोरी काउंटिंग से। आप कैलोरी और फैट उसका खाने में कितना खा रहा है उसको काउंट करें, फिर उसको कम करें। कई लोगों में इससे भी नहीं होगा। इट मीन्स आप तीनों टाइम का खाना देंगे बट यू विल रिड्यूस द अमाउंट, बट सम पीपल माइट नॉट लूज वेट विद इट बिकॉज दे विल टेल यू समथिंग बट दे विल नॉट रिड्यूस द अमाउंट। देन यू हैव टू रिप्लेस अ मील। इसका मतलब या डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट टोटली हटा देते हैं हम, और उसकी जगह या तो फास्टिंग पे रख देते हैं या तो हम सिर्फ उनको नींबू पानी पे रख देते हैं। तो एक मील को रिप्लेस करते हैं, दैट इज नोन एज मील रिप्लेसमेंट। Okay, so this is how we proceed. So one is we tell them about healthy eating at first. पहले तो healthy eating ही नहीं जानते। फिर उसके बाद का फेस आता है कि कैलोरी कम करते हैं। फिर उसके बाद का फेस आता है कि काउंसलिंग करके मील रिप्लेस करते हैं। Okay, so these are the various ways through which you tend to come to a weight loss for the customer or client. So there are different type of weight loss diets. Okay, one is a low calorie diet, minus 500, like I told you that day. Normal requirements से हम 500 से 1000 कैलोरी कम कर देंगे. That is weight loss, normal weight loss diet, low calorie diet. फिर आता है very low calorie diet. इसका मतलब हम सिर्फ एक इंसान को एक दिन में 800 किलो कैलोरी पे ही रखेंगे. Okay, but प्रोटीन कम नहीं करेंगे. We will only decrease the calorie from fat and carbohydrate, but we'll give adequate protein. So that is very low calorie diet. Then there is low carbohydrate diet. Low carbohydrate diet में मतलब कैलोरी तो कम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे। पहले क्या था कि हम फैट और कार्बोहाइड्रेट कम कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कम करके देखेंगे। एंड देन देयर इज अ डाइट जो लोग ऑलरेडी कम खाते हैं उनमें फैट कम कर देंगे। सो देयर इज वेरियस अप्रोचेस, आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं। एंड यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद द पेशेंट because weight loss cannot happen just by giving one diet chart. So that should be very clear, and you need to modify the diet time and again. So now the question comes, how much weight loss calories should be given? So generally for women we go till 1000 to 1200. General जो weight loss diet है कहीं भी आप देख लीजिए वो 1000 से 1200 लेडीज के लिए होता ही है। इतना कैलोरी we give to women. Whereas for males the weight loss diet is 1200 to 1600 kilocalories. इसका मतलब 1200 से 1600, 1200 से कम नहीं जाना मेल के लिए, और 1000 से कम जनरली नहीं जाते हैं फीमेल के लिए। 1000 किलो कैलोरी डाइट इज क्वाइट अ लो कैलोरी डाइट, कम ही बोल सकते हैं इसको, लो कैलोरी डाइट। ओके, सो दिस इज हाउ यू first give them the diet chart. Just give 1200 or you give 1400 to a male or 1600 to a male. Then you do a follow up. फिर आप उनसे पूछते हैं 10 दिन बाद। इफ दे टेल, काफी लोग आपको आके बोलेंगे कि नहीं अच्छा चल रहा है, काफी लोग बोलेंगे स्टेमिना खत्म हो गया, तो फिर आप 100-200 किलो कैलोरी आप बढ़ा देंगे। और अगर आप देखेंगे कि नहीं ठीक चल रहा है फिर भी वेट कम नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा कम कर देंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी गो। बट ये आपको थंब रूल पता होना चाहिए कि 1000 किलो कैलोरी से नीचे नहीं जाएंगे फीमेल्स के लिए, और 1200 किलो कैलोरी से नीचे नहीं जाएंगे मेल्स के लिए। और अगर आप इससे नीचे वाला डाइट इफ यू आर गिविंग टू समवन,
that person has to be constantly in touch with you almost every day. If you are giving someone only 800, 600 kilocalorie, then you have to be constantly having a follow-up with them. So this is how you calculate. अब अगर कोई obese आता है आपके पास, who's sedentary? Sedentary means they are just doing table work. Either they are doctors or they are teachers. So such people and women, they are given 20 kilocalorie per kg of ideal body weight. देखिए, एक तो बहुत बहुत इन डेप्थ फॉर्मूला है, वो हम मास्टर्स में हम पढ़ते हैं, हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन, फिर हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन, इसलिए वो सब आप लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएगा. So I am giving you a very easy way of calculating, because then you really need to give time. That is something which in masters we study, but still when 15 patients are standing in the door, we do this method only. Okay, so 20 kilocalorie per kg of ideal body weight, that is for obese, and for normal it is 22 to 25. यानी किसी का वेट ज्यादा नहीं है तो आप उसको 25 किलो कैलोरी तो दोगे ही पर केजी बॉडी वेट. ओके, that's about sedentary. Active people ko you go till 30. Okay, or very active people you go till 40. यानी very active in the sense athletes हो गए, उनको आप 40 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट देते, तो वो अगर 60 केजी के हैं तो इमेजिन उनका मिनिमम डाइट 2400 होगा, 60 into 40. So an athlete may have 3000 6000 kilocalorie based on his body weight, but at the same time an obese lady, imagine अगर उसका वेट 70 है तो एक ओबीस लेडी का रिक्वायरमेंट हो जाएगा 70 into 20 1400 किलो कैलोरी. वहीं अगर एक एक्टिव एथलीट है तो 70 into 40 बताइए कितना होता है. So it will go till 3600 kilocalorie. That's the difference. So this is how anybody comes to you, you are going to calculate. Okay. So but these things, अब आप सोचेंगे कि 1400 आया, I will tell you कि इसके बाद कैसे आप उसको डिवाइड करेंगे. But this is the first thing what you are going to do for calorie calculation. Okay. Now out of these 1400, आप 55 to 60% कार्बोहाइड्रेट से देंगे. मिनिमम 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे आपको देना है किसी को, unless and until it is a keto diet, then it's okay, but otherwise don't go less than 130 gram of carbohydrate per day. तो इतना कार्ब्स तो आपको किसी को देना है सस्टेन करने के लिए. ओके, then protein would be 15 to 20%, and as I told you 1 gram per kg body weight. तो किसी का बॉडी वेट अगर 50 kg होना चाहिए बट वो 70 है तो आप उसको 50 kg प्रोटीन तो दोगे ही. ओके, so that is how you have to give the protein. And 50% of daily protein should be from class 1 sources. 50% of daily protein, यानी अगर किसी को आप 50 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं तो उसका 50% यानी 25 ग्राम should be from good protein. Good class proteins are, I told you, eggs. Okay, best is non-vegetarian. If somebody is a vegetarian, then you give them milk, paneer, curd, soya bean, such things. So this is the basic multiplication or calculation which you are going to do in a low calorie diet. So calorie आप कितना minus करेंगे? 500 से 1000 तक you can deduct. That's totally up to your choice. Total fat would be less than 30% of total calorie. So can anybody tell me of a 1400 kilocalorie diet how much would be fat? You can just calculate and tell. 30% of 1400 kilocalorie, how much is it coming to? $42 calories. Let me check. $420 it is coming. Yeah, 420 calories. Sorry, I said 40. So can we give 420 calories to someone from No. fat? No. So what should we do? From food also the fat will be there, calculation of fat.
we have to divide it by 9 because each gram is 9 kilocalorie. So then it is coming to 46. Okay, it is coming to 46 gram, and out of 46 gram, only 20 to 25 gram you are going to give visible fat. Okay, it means तेल आप 5 चम्मच दे दोगे. Sorry. So तेल आप 5 चम्मच दे दोगे, बटर दे देंगे. That is how it should go. But invisible fat is also there in the diet, so you will also think about that. Like I told you, somebody said right now, invisible fat is also there in the diet. So आप 25 gram दे देंगे. Okay, so similarly, protein should be less than 15%. I think now you all know 55 into 1400 divided by 100. The result which comes is divided by 4. That is the carbohydrate you can give to anybody. So always see that the diet is balanced. It is good in carbohydrate, it is good in calcium, it is good in fiber. ये सारी चीजें आपको balance करके एक diet में देंगी. So that day we were talking about calculations. Now if I ask you, you know कि ठीक है, मैंने 1400 किलो कैलोरी डाइट बनाई और अब मैंने 2 रोटी लिखी, कितना कैलोरी होगा? So this is you know the food exchange which we use for calorie calculation. So you can see wheat flour का लिखा हुआ है 30 ग्राम, means एक exchange, यानी एक रोटी में 30 ग्राम wheat flour होता है. So it gives 100 kilocalories. So एक रोटी 100, 2 रोटी 200, 3 रोटी you know 300. It's very easy. Similarly, इसका पूरा exchange है, rice 30 ग्राम uncooked, यानी एक छोटा कटोरी gives you 100 kilocalories. Okay, so this is how you actually calculate. More easy is 1 chapati. So 1 chapati nearly gives you 100 kilocalorie. 1.5 chapati gives you 100 kilocalorie. Okay. Similarly, rice flakes यानी आपका चिवड़ा हो गया, 1 कटोरी gives you 100 kilocalorie. एक कटोरी सीरियल्स का और पल्स का एक्सचेंज हम 30 ग्राम लेते हैं. ओके, तो कोई आपसे पूछे कि एक रोटी में कितना ग्राम आटा यूज हो रहा है, तो इट इज ऑलवेज 25 to 30 ग्राम. और कोई भी आप दलिया, उपमा, चिवड़ा लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो 30 ग्राम अनकुक्ड, जो एक नॉर्मल एवरेज कटोरी में इंसान के आता है. अनकुक्ड मतलब बिना पके हुए. देन द वॉल्यूम इंक्रीजेस, इट बिकम्स 60 ग्राम. बट दैट इज हाउ यू कैलकुलेट. ठीक है, तो अगर कोई 2 कटोरी खा रहा है तो इट बिकम्स 200 किलो कैलोरी, बट दैट पर्सन विल बी गेटिंग. सो देयर इज एंटायर लिस्ट. मैडम रोटी में तो वो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है ना? रोटी में वॉल्यूम नहीं बढ़ता है ना, तो 1.5 रोटी इज गिविंग 100 किलो कैलोरी. दैट इज व्हाट इज कैलकुलेटेड. रोटी में वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, पर 30 ग्राम की एक रोटी 100 किलो कैलोरी देती है. इसमें this has been you know done by bomb calorimeter. I am not telling it. This is scientifically proven and this list has been made. So either me or anybody else doesn't have anything to do. This exchange list is a scientific list. So they have burned the food in a calorimeter and this is the calories they have got. Okay, so that is what I am telling you. If you want to know एक इडली में कितना कैलोरी है, तो 50 किलो कैलोरी होगा, 2 इडली में 100 किलो कैलोरी. So that is how you use this table. Now what becomes a problem is, imagine सारा दिन में आप कितने तरह का खाना देते हो और आपको एक you know डाइट प्लान करने में कितना टाइम लगता है. Now you can see एक एक आइटम, अगर सुबह आपने किसी को जो सिर्फ रागी का 2 इडली दिया और एक बॉयल एग दिया, तो आपको लिस्ट से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2 इडली का 100 किलो कैलोरी हुआ. जब तक आप बहुत ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करते, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. That's why this is a really time consuming you know work. When I make chart for ICU patients, for single chart it takes 3 hours. Okay, so it is a time consuming process. It's not an easy process to make a diet chart. What has made it easy, I am going to show you. So this is fat exchange, यानी बटर है, घी है. बटर में पानी ज्यादा होता है तो 1.5 teaspoon gives you 50 calories. Whereas ghee 1 teaspoon gives you 50 calories because it is dense. Oil 1 teaspoon gives you 50 calories. So that's the exchange of oil and nuts. तो आप देख सकते हो कि 10 ग्राम कैश्यू नट आपको 50 किलो कैलोरी देंगे, and that is how you are going to calculate. Okay. Now since it's a very time consuming process,
and it's really you know, something which we do in master's level. We start from BSc third year, and then what we learn in masters is totally this only. So it's a very, very time consuming process. So for people like you, you know, these ready reckoners are already present. रेडी रेकनर मतलब आपको ये रेडी रेकनर का लिस्ट अपने पास मिल जाएगा, कहीं भी गूगल में मिल जाएगा, लाइक आई हैव गिवन यू। तो आपको ये देखिए एक एक बॉयल लगी, इसमें कुक्ड फूड का बना रहे हैं, तो देखिए कुक्ड राइस का, सैलेड का, पापड़ का, एवरीथिंग इज बीइंग गिवन, सो दैट्स इजी फॉर यू आल्सो। आई एम सॉरी मैडम, पर आप कुछ स्क्रीन में दिखा रहे हैं क्या? क्योंकि मुझे कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा? Yes, ma'am, I can see. Yeah. हेलो, यस, हेलो, मैम कोई भी स्क्रीन नहीं आप मैम, दिखाई नहीं दिया, वो फर्स्ट वाला ही वेगन वाला ही दिखाई दिया बस। अरे तो बोला नहीं आप लोगों ने, एक मिनट, एक मिनट, वन सेकेंड। अब दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो इतने देर से मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये दिखा, ये भी नहीं दिखा था? नो मैम, कोई भी नहीं, फर्स्ट वाला ही अटक गया था वहीं पे। ओके ओके ओके, सॉरी। तो ये जैसे मैं आपको बोल रही थी, स्पेक्ट्रम ऑफ डाइटरी एडवाइस, ठीक है, मील रिप्लेस कर सकते हैं, खाना कम कर सकते हैं, कैलोरी काउंट कर सकते हैं, तो दैट्स अबाउट दैट। ये वेट लॉस के टाइप्स हैं। आई वाज टेलिंग यू कि या तो आप कैलोरी कम कर देंगे, ओके, या आप क्या करेंगे बताइए, यू विल मेक इट वेरी लो कैलोरी और यू विल मेक इट लो कार्बोहाइड्रेट। So there are various ways by which you can decrease the carbs और कैलोरी। ये देखिए लो फैट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लो फैट लो कार्ब करके देखते हैं, देन यू डू इट लो कैलोरी, उससे भी नहीं होता है तो देन यू मेक इट वेरी लो कैलोरी। मैम सपोज उसको 3 मंथ्स के लिए अगर देना है तो फर्स्ट मंथ में ऐसे कर सकते हैं, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ ऐसे करना है क्या? हाँ हाँ, नहीं तो आपके पास ना कभी भी कोई भी आएगा नहीं, सब भाग जाएंगे। जनरली इंडिया में क्या प्रॉब्लम है पता है, एक ही दिन में वो चाहते हैं कि आप उनको प्रॉमिस कर दो कि हाँ आपका 10 kg कम हो जाएगा, गारंटेड वेट लॉस चाहते हैं वो लोग। सो यू नो, इफ द पेशेंट इज नॉट कमिंग टू यू फॉर फॉलो अप, देन जस्ट फॉरगेट दैट वेट लॉस इज इजी। सब लोग आजकल 2-3 विजिट का टाइम देते हैं और फिर भाग जाते हैं। that's the issue actually with people, you know why? Because there are so many choices, तो वो उसमें लॉस्ट हो जाता है। बट वेट लॉस इज वेरी वेरी यू नो लॉन्ग टर्म थिंग, अगर आप ढंग से करना चाहते हैं। वरना यू नो व्हाई पीपल आर अर्निंग सो मच, बिकॉज दे आर इनटू फैट डाइट। फैट डाइट जैसे कीटो डाइट, दिस इज टोटली अ फैट एंड यू नो यूजलेस डाइट। ये साइंटिफिकली जिन लोगों को एपिलेप्सी होती थी उनके लिए यूज किया गया था, अब ये वेट लॉस के लिए कर रहे हैं। बहुत इसके हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है। मेरी एक क्लाइंट बेहोश होकर 2 बार ऑफिस में गिर चुकी है, बट वही है कि व्हेन शी केम टू मी शी वाज लाइक, अरे इतना सारा खाना दिया, मेरा तो वेट नहीं कम होगा। सो दैट इज द काइंड ऑफ क्लाइंट्स यू कीप ऑन मीटिंग। ओके मैम कीटो डाइट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? यू नो कीटो डाइट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कीटोसिस में आपकी बॉडी जा रही है स्टार्वेशन में, तो वॉमिटिंग, फेंटिंग इज वेरी वेरी कॉमन। दे विल हैव यू नो, बेहोश हो जाना भी is one of the complications of keto diet. So because you know till now from birth your body is used to having carbohydrates for energy purpose. Now suddenly when the body's metabolism is changed, no, it takes a toll. और कई लोगों में क्या होता है, इतने विजिबल सिम्टम्स नहीं होते, थोड़ा बहुत कमजोरी होती है, और उसके बाद जाके यू नो 10-15 years बाद जाके you see that their heart becomes weak. So some people even say that this Sri Devi and all, her reason was this because she was on a keto diet for a long time. और काफी
जो कार्डियोवास्कुलर स्पेशलिस्ट है वो भी बोलते हैं कि कीटो डाइट इज नॉट गुड फॉर हार्ट। बट लोग दे रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि जिसका सोचिए 110 kg 120 kg है, वो आपको टाइम नहीं देगा 6 महीने का, दे आर इन अ हरी, so that's why they practice all these things. So like I was telling you, 1000 to 1200 kilocalorie, we don't go less than 1000 for women. 1200 to 1600, we don't go less than 1200 for males. Ma'am, does it affect the liver also? Liver? Yes, it can. Lots But of fats and lots of protein. It can. Generally, your SGPT and SGOT levels get slightly elevated. That is the enzymes. But you know, slight elevation होता है, but इतना ज़्यादा damage नहीं होता है, unless and until it is not done properly. Okay, so but the effect is more on the enzymes. You can see आपके enzymes बढ़ रहे हैं, तो वो तो बोल ही देते हैं वो लोग कि पैलियो डाइट और कीटो डाइट में थोड़ा लिवर पे असर होता है, बट ज्यादा असर इज ऑन हार्ट, बट दैट इज लॉन्ग टर्म. अभी के अभी लिवर का एंजाइम्स बढ़ जाएगा और आपको वो दिख जाएगा. No, because a friend of mine from 130 came up to 55 kgs. Yeah, with keto diet only. But she has to take liver 52 for the time, like every day she has to take liver 52 twice a day. Matlab, that because is her yes, protocol. it's a pressure on kidney, so as a protocol they give it. That's a protocol of keto diet, that Li 52 is being given to them, omega fatty acids are being given to them. ये कीटो डाइट का प्रैक्टिस में प्रोटोकॉल ही है ना, क्योंकि ये सारी चीजें खराब हो सकती हैं, तो दे गिव इट. बट पीपल थिंक अबाउट इट बिकॉज दे आर फेड अप विद देयर वेट, एंड सेकेंडली बैलेंस डाइट के थ्रू वेट कम करने के लिए पेशेंस होना चाहिए. दीज पीपल लैक पेशेंस. So that's the thing. मैडम, हम लोगों ने बात किया था कि वेट के हिसाब से आइडियल कैलोरी इनटेक डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन. तो जिसका ये मान लीजिए कि 1200 कैलोरी जो ओबेस होते हैं उनको अगर 1200 कैलोरी उनका 1200 से कम उनका आइडियल डाइट कैलोरी होता है, तो फिर उनको कैसे करेंगे? फिर आइडियल तो किसी का होता ही नहीं 1200 से. अगर आप आरडीए देखो 1200 तो बहुत कम है. आइडियल वेट से नीचे 1200 फॉर अ मेल होता ही नहीं है कभी. मेल के लिए आप जब भी कैलकुलेट करेंगे 1400 पे मिनिमम होगा. तो आप आरडीए को भी देख लो कितना दे रखा है, 2000 समथिंग. तो 1200 से नीचे नहीं, नॉट फॉर मेल, वुमेन. हाँ, सो वी आर गिविंग 1000 to 1200. स्टार्टिंग वुड बी 1000. जो बहुत ज्यादा मोटा है, जो थोड़ा मीडियम है, उसके लिए 1200 किलो कैलोरी देंगे. दैट इज हाउ वी डू. ठीक है. Okay. And calculation, I'm telling you, just wait a second. We will proceed to the calculation. Okay. So, like I told you, that when they give a follow-up to you, if they feel too hungry, you are going to increase 100 to 200 calories. If weight is still not, they are not losing, like somebody was asking, फिर भी नहीं lose करते, तो आप 100-200 कैलोरी और माइनस कर सकते हैं. Okay, it means आपने जो एक्सरसाइज बोला था वो नहीं करा है. तो ये this is calorie calculation. What I wanted you to know. Obese, inactive, sedentary, 99% जो जनता आपके पास आएगी, they will be obese, they will be inactive and sedentary. सिर्फ आधा घंटा वॉक करने वाले लोग, उनको आप 20 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ आइडियल बॉडी वेट देंगे. यानी अगर कोई 70 केजी है पर उसका आइडियल वेट 50 केजी है, तो 50 into 20 सीधा 1000 किलो कैलोरी उस लेडी को आप देंगे. नॉर्मल बीएमआई सेडेंटरी वर्कर को आप 25 देते हैं, एक्टिव को 30 देते हैं, और जिसका बहुत वेट कम है, थिन है, तो उसको 40 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट देते हैं. ओबेसिटी में 20 देते हैं. ओवरवेट है 22 देके देख सकते हैं स्टार्टिंग. ओके, तो दिस इज हाउ यू कम टू द कैलोरीज. इट मींस नाउ लाइक समबडी मुनीरा वाज आस्किंग मी, कैसे पता चलेगा कितना कैलोरी? इसको कैलकुलेट करके आपको पता चलेगा इतना कैलोरी मुझे उसको देना है. So is that clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम बहुत बार जैसे हम कैलकुलेट तो कर लेते हैं, पर वो एक आधी चीज एक्स्ट्रा खा लेते हैं, या तो चाय वगैरह पीते हैं, तो शुगर में भी कार्बोहाइड्रेट आएगा जैसे, तो हम थोड़ा प्लस कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये सारा चीज लेंगे. जब आप कार्बोहाइड्रेट देंगे तो 55 to 60%. तो 1000 का 60% कितना हुआ बताइए? 1000 का 60% 600. 600. तो 600 डिवाइडेड बाय 4 बताइए.
240 हाँ डिवाइडेड बाय 4 ना। हाँ हाँ 150 ना 150 मैम 150 हाँ, तो आप उसको 150 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट देंगे, मिनिमम 130 तो देना ही है, ठीक है। डोंट गो लेस देन 130, देन इट बिकम्स ऑलमोस्ट अ पार्टली कीटो डाइट। तो आप उसको 150 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट देंगे। सिमिलरली 20% आप उसका प्रोटीन कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही आप उसका 15% फैट कैलकुलेट करेंगे। ये जो टेबल है ये सारा आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे, कैलोरी के अकॉर्डिंगली। ये 30% होगा, ये 300 ग्राम होगा मिलीग्राम, ये 15%, ये 55%। ओके, so that is how you will calculate everything. But like I was telling you, see, this is the exchange list what we dietitians do, and this is generally taught to us third BSc third year and then in MSc. So it's a very very detailed exchange list. Like अगर आपको पता करना है you know wheat का क्या है, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yeah, so just see, I'll just spotlight and show you. ये देखिए सैगो या ब्रेड, 2 स्लाइसेस ब्रेड का 100 किलो कैलोरी होता है, एक 1.5 चपाती का 100 किलो कैलोरी होता है। तो ऐसे आप सारा दिन का खाना जो लिखेंगे उसका कैलकुलेट करेंगे, दैट इज व्हाट वी डू, एंड दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर आप चाय के साथ 2 बिस्किट भी देते हैं तो वो 100 किलो कैलोरी हो गई। तो दैट इज हाउ यू डू। आपकी इजी के लिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एक एक्सचेंज ऑफ सीरियल लाइक एक चपाती भी 100 किलो कैलोरी की होती है। ओके, और आपका ये जो दलिया है वो आधा कटोरी कुक्ड यानी 30 ग्राम अनकुक्ड भी 100 कैलोरी का होता है। तो जनरली यू नो दिस इज द एक्सचेंज लिस्ट विद विच यू कैलकुलेट। तो ये देखिए फैट का एक्सचेंज लिस्ट, 1 चम्मच घी का 50 या 45 किलो कैलोरी होता है, बटर में पानी होता है इसलिए 1.5 चम्मच का 50 कैलोरी होता है, ऑयल का भी 1 चम्मच 50 किलो कैलोरी होता है। So that is how you calculate उनके पूरे दिन का खाना. This is the proper calculation, okay? But this takes lot of time. That's why ये मिल्क का भी आप देख लीजिएगा, 50 किलो कैलोरी देती है एक, you know, एक जो 2/3 ग्लास है आपकी, so that gives nearly this. तो ये रेडी रेकनर है। जैसे अगर आप को बैठ के कैलकुलेट करने का किसके पास टाइम है बताइए? अगर कोई आपके पास आता है, आप दाल का बैठ के कैलकुलेट करेंगे, कितना टमाटर डाला, ये सब हम लोग करते हैं। दैट्स बेसिकली द डाइटिशियंस लर्न, कितना प्याज डाला, कितनी मिर्ची डाली, हर एक चीज का बैठ के करते हैं। सो वी टेक 3 hours 4 hours फॉर वन सिंगल डाइट प्लान, एंड व्हेन यू सी ऑनलाइन यू से अरे 2000 रुपए मांग रहे। सो दैट इज व्हाई इसमें टाइम लगता है, इट्स वेरी यू नो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये रेडी रेकनर है आप लोगों के लिए। लाइक आपको मुश्किल है तो यू कैन जस्ट चेक इट हियर कि दाल में 150 किलो कैलोरी होता है, ओके। जैम 1 टीस्पून में 30 किलो कैलोरी होता है। दिस इज हाउ यू टेक इट, एंड दिस टेबल इज नोन एज एक्सचेंज लिस्ट। इसी की मदद से हम लोग करते हैं। नाउ फॉर यू प्रोफेशनल्स, यू नो दिस इज अ वेरी कम्बरसम थिंग, बहुत टाइम लगेगा। So there are apps also. That's why I wanted you to know that there is like this one, Healthify का app है. So there are online Android apps for calorie calculation, which can make your work easy. So आप सीधा इसमें खाना डालेंगे, कैलोरी कैलकुलेट करके खुद ब खुद आ जाएगी. So you can you know utilize the work of these apps, जो हमारे टाइम पे बिल्कुल नहीं होता था. So you are in the lucky you know generation. You are the lucky generation. You have got these apps. And you can get your calculations. हम लोग हाथ से करते हैं. So you can use the app for your clients also. Okay. So now I'm giving you an idea of no 1400 kilocalorie low fat diet plan. मैं आपको 1400 और 1200 खुद दे ही दे रही हूँ ताकि it is easier for you to know कि basic क्या chalk out कैसे करते हैं. So you can see that meal 1 में there is tea, coffee, green tea, okay, with less sugar or without sugar. फिर मील 2 यानी ब्रेकफास्ट अप्रोक्सीमेटली 200 किलो कैलोरी का है. सो व्हाट आर यू गिविंग? यू आर गिविंग ईदर कर्ड विद फ्रूट्स, ओके, या फ्रूट का चाट दे रहे हैं या लस्सी दे रहे हैं, फ्रूट लस्सी. सो दैट्स योर ब्रेकफास्ट. देन दिस इज अ वेट लॉस डाइट, ओके. देन मील 3 में व्हाट आर यू गिविंग? यू आर गिविंग अ नॉर्मल लंच, 2 रोटी के साथ सब्जी और दाल और सब कुछ जो नॉर्मल खाना चाहिए. देन मील 4 में व्हाट यू आर गिविंग?
यू आर गिविंग स्प्राउट्स या मूंग बॉइल्ड या चना बॉइल्ड शाम को. ओके, 2 egg whites. Why? Because ये जनरली आप इस टाइम पे एक्सरसाइज एडवाइस कर रहे हैं. मील 5 इज योर डिनर. ठीक है, डिनर में या तो आप ब्राउन राइस देंगे, या तो आप 2 रोटी देंगे, या तो 2 ब्राउन ब्रेड देंगे. ओके, और हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड सब्जी एंड दाल. तो आप देखेंगे कि रात को जनरली दे आर नॉट गिविंग दाल, प्रोटीन ज्यादा नहीं दे रहे. एंड 1 ग्लास ऑफ लो स्किम मिल्क. So this is how generally एक डाइट प्लान आपको दिखेगा, एक वेट लॉस डाइट. So this is also a diet plan which is 1200 kilocalorie. इसमें आप देखिए थोड़ा अमाउंट कम हो गया. ओके, तो यहाँ वहाँ 2 रोटी थी, यहाँ 1 बाउल ऑफ राइस कर दे रहे हैं. ऑलराइट, और रात को जस्ट 1 रोटी दे रहे. यहाँ 2 रोटीज दिए हैं. ओके, तो इन्होंने बीच में मिड मॉर्निंग या स्नैक्स को हल्का कर दिया. So what do you see? What's the difference? Can you tell me? This is generally, you know, this is a 1200 calorie diet for you can say a diabetic. तो इन्होंने फ्रूट्स इसमें बिल्कुल एक ही दिया है, तो उसका 100 किलो कैलोरी कम हो गया. यहाँ if somebody wants to have पराठा, तो 1 पराठा 100 किलो कैलोरी का आ गया, एंड कर्ड का मिला के इट बिकम्स 250 किलो. यहाँ 2 रोटी और जस्ट 1 बाउल ऑफ मिक्स वेजिटेबल दिया है, यहाँ से दाल हटा दिया डिनर से. So that decreases again your 100 kilocalorie. So that is how from 1400 it becomes 1200 kilocalorie. So this is how you calculate the kilocalorie. Exchange list आप बोलेंगे जो मैंने आपको दिखाया था, और लिखेंगे ऐसे. सर मैडम ये तो 1100 है ना? अच्छा 90 है. ओके सॉरी. 1190 नो, तो प्लस माइनस 50 चलता है. ये प्लस 10 कम है, तो डोंट बी वरीड. वो 10 तो कहीं ना कहीं से आपका कस्टमर वो क्लाइंट खा ही लेगा, वो हमेशा ज्यादा ही लेंगे थोड़ा. मैम इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे ना, जैसे परांठा घी में, तेल में, कम तेल में, कम घी हाँ, में. वो तो यू कैन टेल कि आपका जो पराठा वो कम तेल में बनेगा. ओके, आपका राइस जो है वो ब्राउन राइस होगा. आपकी रोटी में भी इट कैन बी अ ज्वार की रोटी. तो दीस चेंजेस यू हैव. पर मैडम इसमें ऑयल का कुछ मेंशन नहीं किया कि दिन में कितना में ऑयल लेना है, वो खुद से वो कैलकुलेटर यूज करके करेंगे तो क्या? मैंने आपको बताया ना, ये तो मैं हाँ, आपको हाँ, सैंपल वही. दिखा रही हूँ. हाँ, मैंने हाँ, तो आपको ओके. बताया ना कि 1 टीस्पून 5 ग्राम में कितना बताया, 50 किलो कैलोरी होगी. और आपको ऑयल बताया कि एक दिन में 25 ग्राम देना है, तो आप 5 स्पून 5 बार ही देंगे सारा दिन, वो आप उसको समझा देंगे. ये मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि आप कैलकुलेट कैसे करके लिखेंगे. ओके, तो यहाँ अगर आपको अपने कस्टमर को या पेशेंट को और भी समझाना, आप लिख दो 1 टीस्पून ऑफ ऑयल ओनली इन द ब्रेकफास्ट. So that makes 40 किलो कैलोरी. ठीक है, so that can be done. मतलब वो आप 25 ग्राम उनको बता देंगे, जब नीचे डाइटरी गाइडलाइंस देते हैं उसमें लिखा रहता है कि एक दिन में 5 टीस्पून यूज करना. This is the calculation I'm telling you how you derive 1200 kilocalorie. Okay, so this is how a 1200 kilocalorie comes. So 1400 you understood that you gave dal twice. Here you are removing dal from the dinner and you are removing fruit from the evening snack. You are just giving a glass of lassi. यहाँ इन्होंने without any sugar दे दिया है, तो sugar की calories भी कम हो गई. So it became a 1200. इसी को आप 1300 बना सकते हो. Just add a fruit to it, it will become a 1300 kilocalorie diet. इसको आप 1000 kilocalorie कर सकते हो, 2 चीजें इसमें से कम कर दीजिए. So this is how the basic 1400 and 1200 kilocalorie weight loss plan looks like. But mind you, for this weight loss, your client would seek different kind of diet chart, maybe every week or maybe every day. They are pampered quite a lot. तो यहाँ लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल ऑनलाइन, वो भी एक समझ लीजिए दैट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कि लोगों को बोलेंगे कि हम रोज आपको या हफ्ते में एक बार डाइट प्लान देंगे. क्या अलग होगा? कुछ नहीं होगा. वो पराठा का ब्रेड करेंगे, ब्रेड का सूजी करेंगे, यही करेंगे. बेसिक यही रहेगा. बट क्योंकि कस्टमर सोचता है मैंने 3000 रुपए दिए तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, दिस इज द एक्स्ट्रा दे आर गोइंग टू गेट. या बहुत सारे मेन्यू में ऑप्शंस दे देंगे. ठीक है, तो जितने ऑप्शंस उतना कैलकुलेशन एंड उतना ही द फीस ऑफ द पर्सन. बट बेसिक यही है 1200-1400. इसमें वेरिएशन आप खुद कर लीजिए.
पराठा की जगह सूजी दीजिए, उसका भी तो 100 किलो कैलोरी है ना। फ्रूट दे दीजिए, 1 फ्रूट 70 से 100 किलो कैलोरी हो रहा है, चाहे वो मिड मॉर्निंग में दीजिए चाहे वो शाम को दीजिए। तो ये वेरिएशन आपको खुद सीखना है और करना है, बिकॉज यू नो ये वेरिएशन अगर मैडम मैं फ्रूट, कोई भी फ्रूट का वही हाँ मेजरमेंट एक रहेगा क्या? एवरेज यही चलता है 70 to 100। देखिए अगर वैसे अगर आप बैठे लाइक इफ यू वांट टू नो कि कोई भी फ्रूट का एक वेरिएशन होता है थोड़ा बहुत, फिर तो आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स लेके बैठ जाना है और एक एक लिस्ट से निकाल के कैलकुलेट करना। So this is something which I cannot teach you here on the platform. You have to buy the book and keep on doing that. But I am telling you the average what people do, क्योंकि that is very time consuming. वो हम लोग भी हॉस्पिटल में जब पेशेंट देखते हैं नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एक दिन में 10 पेशेंट आ रहे 3 घंटे में है, अगर मैं 3 घंटा मांगूंगी कौन पेशेंट मेरे लिए बैठेगा? तो इवन आई डोंट डू दैट एंड इवन नो डाइटिशियन प्रैक्टिसिंग इन हॉस्पिटल डज दैट. We already have diet charts like this for kidney patients and all. We modify these diet charts, but making a customized diet chart needs lot of time. आपको तो अब समझ में आ ही गया होगा कि कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट मीन ब्रेकफास्ट में 10 ऑप्शन दो तो 10 के लिए कैलकुलेशन करके बैठिए. मेथड मैंने आपको समझा दिया, कैलकुलेशन आपको खुद करना है बिकॉज उसमें मेरा कुछ करना नहीं. जी मैडम. So that's totally up to you कि आप दूसरे को क्या देना चाहें. But this is what is the basic 1200 1400 menu plan is, and this is how you calculate. मैम फूड्स वगैरह बहुत फेमस हो गए हैं, तो ऐसा इसका कुछ फर्क है क्या? जैसे ब्रेकफास्ट में ओट्स लो नहीं क्या, तो उसका कुछ है डिफरेंस? पराठा एंड ज्यादा होता है. तो जब एक मिनट ये देखिए आप, ये जैसे मैंने आलू बीन मिक्स वेजिटेबल का आपका प्रोटीन कैलोरी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब दिखा दिया ना. तो ऐसे फाइबर भी आता है, तो उसमें फाइबर ज्यादा है बस इसीलिए उसको दे. फिर कोई इंसान ऐसा भी आएगा आपके पास जो बोलेगा नहीं मैं आज ही मेरे पास आया मैं ओट्स नहीं खाऊंगा, तो कोई जबरदस्ती आप नहीं कर सकते. मैं पराठा ही खाऊंगा, मुझे पराठे से ही वेट लॉस करवा के दिखाइए. तो यू कैन नॉट वंस यू से नो पराठा छोड़ना पड़ेगा तो दे विल वैनिश. तो फिर चैलेंज ये है कि आपको पराठे से ही उसको वेट लॉस कराना है, पर आप उसको बोलोगे मैं इस टाइम पे दूंगी सारा टाइम नहीं दूंगी, तब वो फिर भी बैठ के सुन लेगा. बिकॉज मैं जैसे रोज क्लाइंट्स डील करती हूँ, हॉस्पिटल के पेशेंट्स तो देखिए मान जाते हैं, बट जो आपके पास पेड पेशेंट आते हैं वो सोचते हैं मैंने पैसा दिया है तो मुझे जो मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा. तो आई गेट डॉक्टर्स, इमेजिन देयर डॉक्टर्स who tell I am going to have 5 days mutton but please help me in weight loss. ऐसे भी मेरे पास आ चुके. मैंने परसों ही डाइट प्लान भेजा था. 5 दिन उनको मटन चाहिए डिनर में, पर उनको 6 kg कम करना, 5 से 6 kg. तो अगर आप बोलेंगे कि मटन नहीं खाना है वो भाग जाएंगे. तो ये आप पे है कि आप फिर उस कैलोरी को कहाँ से माइनस करिए. तो वो उस मटन के प्रॉमिस में कुछ और छोड़ देंगे या कर लेंगे. तो टेल देम टू एक्सरसाइज मोर, फिर कैलोरी कैलकुलेट करिए साइकिलिंग की, और यू टेल देम टू टोटली ओमिट वन ऑफ देयर मील यानी ब्रेकफास्ट छोड़ दे. तो ये चीजें आपको खुद चेंज करनी, या रोटी कम कर दीजिए ब्रेकफास्ट. ओके, सो ओट्स का कुछ नहीं है. ये जो ओट्स है ब्राउन राइस है, ये जब मैंने आपको बताया कैलकुलेशन तो ये देगा 100 किलो कैलोरी. ओनली थिंग इसमें फाइबर ज्यादा होगा तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा. बाकी ऐसा नहीं है कि वो आपको 20 किलो कैलोरी देगा. That's not possible. That is a cereal that will give you calorie, but that will also give you fiber. So this मैडम is मुझे आपसे 2 बात पूछनी थी. नंबर 1 ये कि अगर ये कैलोरी को समझ में रखते हुए हम किसी का ब्रेकफास्ट माइनस करते हैं, तो इट इज सेड कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, तो वो चलेगा क्या? ब्रेकफास्ट नहीं करके लंच और डिनर 2 ही वक्त का खाना? that is the wish of your client, but intermittent fasting is also done. People do this. तो पर इसका कोई हेल्थ हैजार्डनेस नहीं है क्या? देखिए अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो नहीं है. अरे आप ये सोचो सीधी सी बात कि आप कैलोरी किसी का कैसे कम करोगे? एक्सरसाइज का टाइम नहीं है. लोग आजकल ऐसे ही आएंगे आपके पास, 9 घंटे की नौकरी करते हैं, 2 घंटे ट्रैवलिंग करते हैं,
खाना कम, जब शाम को आते हैं अच्छे से खाएंगे, आपकी बात पे नहीं करेंगे क्योंकि सारा दिन में वही खा रहे हैं, सुबह तो बस अंदर करके भागते हैं। तो ऐसे लोग आप क्या बोलोगे कि खाना छोड़ दो या ऑफिस छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, एक्सरसाइज करो? इसीलिए ये सारे नए डाइट आए हैं। दैट्स व्हाई यू हैव इंटरमिटेंट फास्टिंग। और चैलेंज भी ये है कि 20 kg कम करना है। तो क्या करेंगे आप? बैलेंस डाइट नहीं लेंगे। दिस इज जनरली व्हाट यू हैव टू डू इन 90% पीपल, बट देयर आर 10% और 15% who cannot take balanced diet, who will not take balance. So I get challenge when I advise balanced diet to them. तो ladies will say मैं तो ऑफिस जाती हूँ, सब्जी काटने का टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताइए। तो आपके दिमाग में खटाक से आना चाहिए कि नहीं, फिर स्प्राउट्स ले लो, सब्जी नहीं बनाओगे तो सैलेड ले लो। सो यू दिस कम्स बाय प्रैक्टिस। ये हमें कोई एमएससी में किसी ने नहीं बताया था, कोई टीचर ने या स्टाफ। जितने पेशेंट्स मिले, जितने केस स्टडीज किए, उतना मॉडिफाई करना खुद सीखा। तो आप जितने लोगों से मिलेंगे, उनका खाना समझेंगे, मॉडिफाई आपके दिमाग में खुद ही आ जाए जब आप अच्छे से न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। और मैडम दूसरी बात यह है कि ये जो नींबू पानी विद वार्म वाटर है, क्या वो वेट लॉस में रियली हेल्प करता है? कुछ नहीं। इंडिया के, पता नहीं, मैं खुद देख रही हूँ, इंडिया के 99% मोटे लोग रोज सुबह नींबू पानी पीते हैं, और आपको लगता है उनका वेट लॉस है? मैंने भी बहुत इंटरनेट में पढ़ा नींबू पानी नींबू पानी, मैंने एक का वेट लॉस नींबू पानी से नहीं देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नीदर मेरा। मैंने भी बहुत दिन नींबू पानी लिया था हनी के साथ, पर कोई वेट लॉस नहीं। और आप लोगों के पास भी सब लोग आते होंगे नींबू पानी वाले। तो 99% मोटे लोग मुझे लगता है इंडिया में नींबू पानी पीते हैं, पर मोटे ही रहते हैं। क्योंकि देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स अ होल डे का मिसमैनेजमेंट। एक लहसुन, एक नींबू पानी, एक वेजिटेबल कोई कैप्सूल गटकने से आई डोंट थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस। पूरा दिन का मिसमैनेजमेंट है खाने में, है ना? अभी आप नींबू पानी लो और कैंटीन में जंक फूड खाओ, तो हाउ डज इट मैटर? यू विल नॉट लूज वेट. So it's all about balanced good meal rather than only one this funny or that funny, I believe. मैम अगर कोई बैलेंस डाइट नहीं रहता है तो भी वो वेट गेन का रीजन हो सकता है क्या? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत कम खाती है, उसको ऐसे पूछा तो, पर उसका वेट कभी कम नहीं होता उस हिसाब से, मतलब ब्रेकफास्ट तो नहीं, उसका एक रीजन ये हो सकता है कि एक तो बैलेंस नहीं है डाइट, कुछ न्यूट्रिएंट्स कम हो जा रहे हैं जो वेट लॉस में इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला था बी विटामिन एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट है। अब बी विटामिन ही नहीं खाने में होगा तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म कहाँ से? तो उनका बीएमआर ड्रॉप कर जाता है। फिर क्या होता है, फैट बॉडी स्टोर कर लेती है क्योंकि उसको पता है मुझे एनर्जी नहीं मिलने वाली, तो उनकी बॉडी ऐसी हो जाती है। तो यू हैव टू गिव पुश टू द मेटाबॉलिज्म, दैट इज व्हाई वी टेल एक्सरसाइज करो और डाइट चेंज करो। ठीक है, तो उनके खाने में बहुत फाइबर होना चाहिए, उनका एक्सरसाइज करना चाहिए, पर वही चैलेंज की कम मेटाबॉलिज्म में वो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई वेट लॉस इज अ बिग इंडस्ट्री, यू नो। मतलब अगर आप सोचे कि मैं एक क्लास में, 2 क्लास में वेट लॉस के बारे में सब जान जाऊंगा, इट्स एन इंडस्ट्री। कुछ लोग आयुर्वेदिक वेट लॉस दे रहे हैं, कोई क्लींस दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कीटो डाइट दे रहा है। आप देखो, मतलब हम लोग ही खो जाते हैं जिन्होंने पूरी इतने सालों की पढ़ाई की। सो इट्स एन इंडस्ट्री ना, तो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस, बट बेसिक आपका यही रहेगा कि दुनिया में कोई कहीं भी घूम के आ जाए, लास्ट में अगर वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहा तो ना उसका कीटो डाइट का वेट मेंटेन होगा, ना उसका कोई भी उसने प्रोग्राम किया हो उसका वेट मेंटेन नहीं, और उसको हेल्थ प्रॉब्लम होगी अगर उसने वेट को बैलेंस तरीके से, बैलेंस डाइट से नहीं कम किया। दैट्स व्हाई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहां भी आप पढ़ते हो, आपको यही पढ़ाया जाता है, आपको कीटो डाइट नहीं पढ़ाया जाता। आप पढ़िए, उठाइए न्यूट्रिशन की कोई बुक, श्री लक्ष्मी की, यू विल नेवर सी इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट। बिकॉज वो करने के बाद 5 साल 6 साल बाद लोग आपके पास आएंगे, मैं जिम जाती थी तो मेरा वेट लॉस हो गया था, मैं फिर मोटी हो गई, क्योंकि दैट वाज अ फैट डाइट। इस तरीके से जब आप करते हैं तो ये तो पक्का है कि जल्दी नहीं आपको वेट लूज होगा। ठीक है, आप प्रॉमिस नहीं कर सकेंगे कि हाँ मैं 10 kg कम करवा दूंगा, पर जब भी होगा वो सस्टेनेबल होगा, वो चलेगा आगे, क्योंकि आपने खाना पूरा चेंज नहीं किया किसी का। वो जो रोटी सब्जी खा रहा था उसी को, अमाउंट को इधर उधर किया है, पर ऐसा नहीं है कि कोई रोटी सब्जी की जगह सिर्फ अब 2 अंडे खा के निकल रहा है। तो व्हेन यू मेक दैट काइंड ऑफ डाइट एंड दे कम टू देयर नॉर्मल डाइट,
there is increase in weight. That's the difference. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. मैम कोई कोई बोलता है कि मेरा मतलब डबल बोन मतलब बॉडी स्ट्रक्चर डबल बोन का है, सिंगल बोन का है, इसलिए मैं बहुत खाती हूँ लेकिन पतली रहती हूँ। कोई बोलता है कि मैं बहुत कम खाती हूँ लेकिन जल्दी से मोटी हो जाती हूँ, तो डबल उनका बोन बोन स्ट्रक्चर नहीं, वही लीन बॉडी मास ज्यादा होता है उनका, और वो BCA से पता चल जाता है। बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर आता है और 2-2.5 लाख का आता है, हर अच्छे सेंटर में रहता है वेट लॉस वाले में, उसमें आ जाता है उनका लीन मास कितना है, फैट मास कितना है। पर एक्चुअली इन लोगों का BMR बहुत हाई होता है, मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट, मतलब बॉडी डाइजेशन में या मेटाबॉलिज्म में जो एनर्जी खर्च कर रही है वो इन लोगों का नॉर्मल लोगों से ज्यादा होता है। और मोटे लोगों में लेप्टिन की प्रॉब्लम होती है, दैट्स अ जेनेटिक DNA का म्यूटेशन, जिसके लिए उनका BMR, जिनका जेनेटिक मोटापा होता है, BMR स्लो डाउन होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये लोग हमेशा गलत होते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि कई लोग तो बेचारे एक रोटी भी खाते हैं वो उनको लग जाता है, दे विल टेल यू कि पानी भी लग जाता है। देयर आर फीमेल्स हु टेल मी दैट्स बिकॉज उनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम है जेनेटिक म्यूटेशन के लिए। मैम उस केस में हार्मोन्स हैं जो उनको एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे और सोने रहने को बोल रहे हैं, वो हार्मोन्स है उनके बॉडी में। तभी मैं आपको बोल रही थी कि अभी हम लोगों ने क्या मतलब इतना ज्यादा ये वैरिड फील है कि अब DNA बेस्ड डाइट्स आ गए, क्योंकि कई केसेस में मोटापा कम ही नहीं हो रहा। आप कितने भी फॉलो अप दीजिए, उनकी जीन्स में प्रॉब्लम है, सो देन यू हैव टू रीच टू देयर DNA। ये भी फॉरेन कंट्री से DNA डाइट आ गया। ओके मैम। Yes, somebody was asking me something. या मैम मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाए कैसे? एक्सरसाइज से तो बढ़ता है, बाकी खाने पीने से कैसे बढ़ाएं? जैसे बोलते हैं कि सिनामन लेने से भी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। हाँ, ऐसे तो देखिए हल्दी लेने से बढ़ता है, पर मैंने अपने पेशेंट में ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं देखा कि हल्दी दिया, नींबू दिया, सिनेमन दिया, ट्राइग्लिसराइड वगैरह ठीक हो जाते हैं, पर पेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो मैम एक बैलेंस डाइट के साथ हम मतलब क्या क्या और ऐड कर सकते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म हाई हो सकता है? एक बैलेंस डाइट के साथ अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो मेटाबॉलिज्म बूस्टर जो आप फूड देखते हैं ना गूगल में, दैट्स ऑल अ मिथ। ठीक है, वो सब एक स्टोरी है। अगर वो थोड़ा भी बॉडी नहीं हिला रहे और दे आर नॉट गोइंग आउट ऑफ दैट साइकिल ऑफ लेप्टिन, तो वो उसमें फंसे रहेंगे। तो मेटाबॉलिज्म बूस्टर फूड ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मेटाबॉलिज्म बूस्टर फूड के नाम पे उसमें स्टेरॉइड दे देते हैं और उसमें काफी सारे जैसे आप देखेंगे, अभी मैं आपको बता रही हूँ कौन से मेटाबॉलिज्म बूस्टर बोले जाते हैं। हल्दी, पेपर, it's known as a metabolism booster. Okay, then cinnamon, like you said, it is a metabolism booster. Lemon is a metabolism booster. Okay, आप खुद भी जानते हैं कितने लोगों का नींबू पानी में वेट कम हो चुका है। So these all are generally used for weight loss. Omega fatty acids are being given for weight loss to reduce inflammation. So these might help here and there. इससे कितना फर्क पड़ जाएगा? 2-3 kg का फर्क पड़ जाएगा, इससे ज्यादा आप उनको बोल सकते हैं डाइट में ये इंक्लूड कर लो। बट मैंने देखा है जिनके साथ चैलेंज हो जाता है ना, तो उनके साथ ये हल्दी पेपर डजंट मेक मच डिफरेंस, 2-3 kg इधर उधर होते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस, बिकॉज इन लोगों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, बिहेवियरल इशू होते हैं। मैंने बहुत क्लोज ये क्लाइंट्स में देखती हूँ और डील करती हूँ, जब खाना अच्छा देखते हैं दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्फ। सो दैट इज नोन एज, जैसे अल्कोहल का लोगों का एडिक्शन होता है, इनके बिहेवियर में एडिक्शन आ जाता है खाने को लेकर। So that's totally a DNA and genetic problem. Okay, so that needs behavioral counseling also. जब बैलेंस डाइट नहीं होगा वो पर्चा रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। So you need to counsel them a lot. You need to connect with them. आपको पहले उनका दोस्त बनना है, फिर उनको डाइट चार्ट देना है, नहीं तो it doesn't help. So that's why I was telling कि काउंसलिंग या काउंसलर का भी जरूरत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है इन लोगों को। अभी तक आपके पास ऐसे नहीं आए क्लाइंट्स? Are you all able to get my voice? Yes, ma'am. Yes, madam.
मैडम वो ओमेगा फैटी का मेडिसिन लेना है क्या बूस्टर के लिए अगर किसी हाँ डॉक्टर एक्चुअली डॉक्टर को देना चाहिए, और अब मैं देखती हूँ हर कोई लिखने लगा है, बट अगेन इट्स रिस्की, लाइक इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, तो आप ऐसे मत दीजिए मेरे हिसाब से जब तक डॉक्टर नहीं लिख रहा है। ओके, सो दैट इज हाउ यू शुड गो फॉर इट। नहीं तो कल को आपको पकड़ेंगे कि आप एज अ योगा ट्रेनर ये क्यों लिख रहे हैं। तो मैम जिनको वेट पुट ऑन करना होता है डायबिटीज में, सम ऑफ देम लूज अ लॉट अबाउट अदर डाइट, तो ये देखिए कितने तरह के डाइट है। देयर इज अ 4 डे साइकिल जिसमें सिर्फ 200 कैलोरी देते हैं आप, तो पहले 400 देते हैं, फिर 600 देते हैं, फिर 800 देते हैं, करके बढ़ाते हैं और फिर फास्टिंग करवा देते हैं। तो देयर आर डिफरेंट साइकिल्स ऑफ रिड्यूसिंग, दिस इज नोन एज द 2-4-6-8 डाइट। मैम आई वांटेड टू नो, अगर किसी का वजन बहुत ही कम हो गया है डायबिटीज की वजह से, तो उसको फिर कैसे डाइट देना है? मतलब आई हैव वन पेशेंट योगा के लिए आते हैं, तो ही इज अ 5'8" मतलब 5 feet 8 inches है उनका हाइट, और उनका वेट सिर्फ 44 है। वो डायबिटीज की वजह से बहुत ही वेट लॉस हो गया, तो उनको फिर कैसे देंगे? उनको आपका वही ना मैंने आपको बताया था, जो थिन है, मतलब जो मिडिल 35 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट देंगे आपको। ओके ओके, उसी में लिखा है, इसी स्लाइड में, ये देखिए, ये लिखा है ना, नॉर्मल, एक्टिव, नॉर्मल, सेडेंटरी। नॉर्मल के लिए भी मैंने दे रखा, बट मेरे हिसाब से ऑनेस्टली स्पीकिंग, हु वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन, मेरे हिसाब से I personally believe that please don't take a chance for a diabetic and make the diet yourself. For that, let a dietitian do this, because you are putting somebody's life at risk. So don't think कि आप इतने literate हो जाएंगे कि you will start doing the job of a dietitian. Like अगर मुझे योगा के बारे में पता हो और मैंने एक कोर्स कर लिया, तो आपको क्या लगता है कि मैं पूरा I can be a good yoga trainer? So I think जहां तक कोई डिजीज मैटर करता है, you should go for a dietitian's advice rather than doing it yourself and getting a bad name. Obesity it's okay, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कम ज्यादा हर कोई कर लेता है, बट जहाँ किसी को डायबिटीज है, कल को आपके गलत डाइट के लिए उसको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक विद डिजीजेस प्लीज डोंट टेक अ चांस। Then if you are so interested in knowing about that, then please go for slightly higher level courses, because ये जो कोर्स है हम आपको बेसिक ओबेसिटी और उस टाइप के बारे में बता सकते, पर डायबिटीज का इतना वास्ट है कि अगर आप खुद से करना शुरू करते हैं और कुछ गड़बड़ हुई, then the patient is going to suffer. Okay, so I will not suggest you to go like that. Then coming to the detox diet, आई थिंक आयुर्वेदा वाले बहुत देते हैं, नेचुरोपैथी वाले देते हैं, वो हम लोग कभी नहीं देते हैं। तो वो एक और वास्ट फील्ड है जिससे वेट लॉस होता है, बट आई रियली डोंट नो हाउ इट वर्क्स। आप में से कोई अगर किया हो तो बता सकता है। जैसे वो वेजिटेबल के शेक्स पे रख देते हैं, आपको वेजिटेबल का शेक देंगे, एक टाइम शायद मील्स दे देंगे और फिर रात को फिर वेजिटेबल शेक देंगे। दैट्स बेसिकली डिटॉक्स डाइट। ओके, बोला ये भी फैटी डाइट जाएगा क्योंकि आप कितने दिन वेजिटेबल शेक पे रहेंगे, बट लोग जाते हैं, एंड नेचुरोपैथी इज अगेन वन फील्ड, टोटली अ वास्ट एंड डिफरेंट फील्ड इन विच डिटॉक्स डाइट्स आर मेजरली प्रैक्टिस्ड, जूस फास्टिंग इज मेजरली प्रैक्टिस्ड। ओके, डिटॉक्स इसीलिए बोलते हैं कि कहते हैं अगर आप फ्रूट जूसेस पे रहे, बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे और वो बॉडी के सारे टॉक्सिन्स यानी जहरीले चीजों को इट विल क्लीन फ्रॉम योर सिस्टम। तो कई लोगों में तो मैंने देखा है इट रियली वर्क्स वंडर्स, वेट लॉस बहुत अच्छा हो जाता है। तो आई कैन नॉट से कि ये पूरी तरह इट्स अ बैड डाइट, बट इट्स अ डिफरेंट फील्ड, इट्स नेचुरोपैथी, वो अलग चीज है। देन देयर आर लेमोनेड डाइट्स, बहुत नींबू पानी 6 से 12 बार आपको एक दिन में लेने को बोला जाएगा। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डाइट, बट इनके प्रोज एंड कॉन्स ये हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो इन सारे डाइट में आपको क्लाइंट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, because it causes headaches, dizziness, somebody can have diarrhea, vomiting,
So these problems are very common on people with detox cleans जिस पे होता है. Okay, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स नहीं है, क्योंकि नेचुरोपैथी खराब नहीं है, आयुर्वेदा खराब नहीं है, पर आप भी जानते हैं इसमें उस तरह का लेवल का हम लोगों ने रिसर्च नहीं किया है कि फॉरेन रिसर्च आर्टिकल्स में पब्लिश हो पाए. शायद इसीलिए आयुर्वेदा इज लैगिंग बिहाइंड. ऑल्दो इट्स नॉट बैड, बट देयर आर नो रिसर्च स्टडीज जो क्लेम कर रहे हैं. द डिफरेंस इज लाइक, आपको पता होगा रामदेव जी ने जो निकाला कोविड का ड्रग, हो सकता है वो खराब नहीं है, बट वो जो ट्रायल है, जो मेथड से इतने वास्ट, जो जब मैंने रिसर्च की थी मुझे पता है इतना सरदर्दी वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस लेवल पे अडेयर करना रिसर्च स्टडीज में डिफिकल्ट होता है. दैट्स व्हाई आयुर्वेदा इज लैगिंग बिहाइंड. नहीं तो ये साइंस इज वेरी गुड. ओके, सो दीज आर, देन देयर आर डिटॉक्स डाइट. डिटॉक्स मतलब क्लींस डाइट, वो आपके लिवर को क्लींस करेंगे. ठीक है, उसमें एक मैग्नीशियम या कुछ का मिक्सचर देते हैं, और ऑलिव ऑयल देते हैं, और चूना आई थिंक देते हैं, और रियली डोंट नो मच अबाउट दिस. आप ऑनलाइन देख सकते हैं, और सिर्फ आपको वही पीना है सारा दिन. तो कहते हैं कि उससे आपका लिवर में जितना जहर है, जितना टॉक्सिन्स है, वो क्लियर हो जाता है. I have not done this, honestly speaking, because I'm very scared. कोई मेरे मतलब मेरे डाइट की वजह से किसी को कुछ ना हो जाए. But one of my friend practices this. She has a clinic in Delhi. She is doing all these cleanses. Okay, most of the people are really scared of going for these kind of detox cleanses. Okay. And along with this, you have to give exercise. You are the best people to judge कौन सा exercise कितने देर के लिए देना है. Okay, इतना तो देना ही चाहिए कि 1000 किलो कैलोरी एक हफ्ते में उनका एक्सरसाइज से बर्न हो, नहीं तो डाइट से उतना मैटर नहीं करेगा. सो जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि 1000 किलो कैलोरी हर हफ्ते में कैसे बर्न कर सकते. किसी को आप हफ्ते में जैसे आधा घंटा या 40 मिनट रोज गार्डनिंग करने के लिए बोल दीजिए, या हफ्ते में 3 दिन उनको डांस करने को बोल दीजिए 1 घंटे के लिए. सो दीज आर द वेज you can tell them to burn 1000 kilocalories per week. Okay, so basically you have to work on their behavior. Secondly, tell them to keep a track. इसका मतलब they should write somewhere कि वो क्या खा रहे हैं, तो उससे उनको भी समझ में आएगा where are they wrong. All right, and then track improvement means weight देखते रहिए, blood parameters देखते रहिए. Like somebody who was telling me कि मैं डायबिटिक के लिए कैसे डाइट बनाऊं. कि डायबिटिक के लिए डाइट बनाना is a very what you say complicated process, क्योंकि उसमें आप सिर्फ वेट नहीं लेते, उसमें आपको उसके बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके आगे बढ़ना है. क्योंकि अगर आपने कुछ गलत डाइट दिया तो उसका HbA1c, उसका क्रिएटिनिन, उसका RFT, LFT सब बढ़ जाएगा. तो डायबिटिक डाइट के लिए तो देयर इज अ सेपरेट, एंटायरली सेपरेट कोर्स फॉर अ डायबिटिक डाइट, जो हम लोग मास्टर्स करने के बाद फिर से करते हैं. सोचिए आप कि मास्टर्स इन न्यूट्रिशन में भी स्पेसिफिकली एक फील्ड पे नहीं पढ़ाया जाता, हम सारे के बारे में आपको बताते हैं. बट अगर आपको उनका करना है तो दैट इज अगेन अ वेरी वास्ट प्रोसेस. पीपल इवन डू डायबिटिक एजुकेटर कोर्स, डायबिटिक कोर्स डॉक्टर्स डू. मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ वो फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने इस पे 6 महीने का खुद कोर्स किया ताकि वो डायबिटिक डाइट के बारे में जाने. बिकॉज ये बहुत चैलेंजिंग डाइट है, आपको ऐसे नहीं देना चाहिए ऑनेस्टली. ओके, किडनी का डाइट है, डायबिटिक डाइट है, लिवर पेशेंट्स का है, कोलाइटिस पेशेंट्स का है. ये गूगल से या यहाँ वहाँ से नहीं होना चाहिए. Only thing you should know this much. Now we are coming to diabetes. So what I want you is that as a yoga trainer you must know this much कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है. All right. So can we start with diabetes today? No, ma'am. So much. No. No, ma'am. Can we keep it for next time, please? Yeah. We can only think the class hours, I am supposed to carry for few minutes more. So you can ask me the question in that case.
Ma'am, I want to know if somebody is low calorie diet and doing excessive exercise or walking, then is there any chance of muscle drain or Yes, how yes, to of balance course the there is. diet? And Yes, if they are doing a very high intensity exercise and the calorie calculation is not as per the requirement, okay, like I told you 40 for very active exercise, and if the calorie requirement is not up to the mark and they are vegetarian or they are non-veg but their protein is not up to the mark, it is very risky. तो so फिर आप देखेंगे उनका case मसल we ब्रेक can, डाउन शुरू होगा, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा और यूरिन में कई बार प्रोटीन भी आ सकता है. so in that case we can increase the protein amount. Yes, yes. Accordingly, you have to increase the protein and the calorie amount and keep a very close track on them. So if they are only doing yoga, no problem. But if they are doing yoga also with some intense activity, then though you have to keep a track on them. Like one of my friend, maybe he's taking 12 to 1300 kilocalorie. It's an average, maybe 12 to 14, and every day 20,000 steps he's walking. So is there any chance of muscle strain out or any other side effect? If the 1200 kilocalorie diet is as per her height and weight, okay, and again he is diabetic also. Is diabetic. Yeah. Then you really need to the other parameters are okay, blood parameters. Yeah. Okay. Okay, then tell that person to keep a track of whatever amount of walking they are doing. There is calorie tracker for that. Even your normal mobiles also have that. And just tell them to calculate how much calories are they burning. They might be telling you 22 or whatever, but zaruri nahi hai ki utna ho. And then they can come to you and then you can adjust the calorie. Okay. But they need to keep a track. Okay, because you can't really count on the steps they are taking in every 5 seconds. So there is a calorie tracker. One time 15 kilometer, like evening 2-3 hours walking. Just little bit loud. Yeah, every day kind of 15 kilometer walking he's doing. 15 maybe kilometer, not possible. Yeah, ma'am. Yeah. Yeah. 15, 1-5. Yeah, ma'am. Even I walk for 10 kilometer every day. You also go for 15 kilometers? No, ma'am. Every day 10 kilometer, around 15,000 steps. Okay, great. So in that case, you have to increase your calorie requirement. That's what I want to know, like how to balance, like a balanced diet and exercise, how to balance that. Yeah, so in that case, you must go for minimum 30. Okay, you can go till 35 also if you're feeling exhausted. So go for 30 kilocalorie per kg body weight. Then you don't go for 20 because you're not obese. Go for 30, 35. Okay. Then it should not be 1400 kilocalories. Like if in that case, if we are taking low balanced diet, like calories low, then chances of muscle drain out is there, right? Yes, no doubt is there. So please increase the calorie. Then it can never be a 1400 kilocalorie diet on which you should be surviving, unless until you are targeting a weight loss. Then also I think it should be more. So in that case it has to be more. So calculate accordingly. I think minimum should be somewhere between 1600 to 1600 at the minimum. And just see how you are going. What about yoga? How much calorie does yoga burn? That you have to tell me. I was just about to ask you. How much calorie does yoga burn and what kind of exercises burn how many calories, that you have to know. Because what we do is we on an average give them, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं कि योगा में कितना है and all. हम लोग moderately active, intense active और normal
जिसको कहते हैं लो एक्टिविटी में एक्सरसाइज को डिवाइड करते हैं एंड वी कैलकुलेट द कैलोरीज. तो योगा में वी डू इट, अगर वो कपालभाति और सिर्फ 2-3 चीजें कर रहे हैं, we'll keep it in low calorie. If they are totally into all yoga asanas, good way, then we will keep in moderately active, and accordingly calories based on timing is done. But I think now this should be your assignment, that you find out how many calories are burned in different yogas. So that's why I'm telling you, rather than going to a domain of something which you are new, you should be very very pakka in your own domain, है ना. Problem क्या होती है, when we send our clients to yoga trainer and they cannot bring any difference in their life, and then they go back and join some gym कि yoga boring है, कुछ नहीं हो. So वो आपका डोमेन है, आपको उसका लिस्ट होना चाहिए कि कितना कैलोरी बर्न होगा, कितना इंटेंस कैलोरी मैं दूं. So you have to be a very good yoga trainer in that way. So that way I would tell that is your assignment, because that we don't do. That's your assignment. Find out how many calories different yogasanas are how many calories are spent, and nobody gave me a single assignment till now. किसी ने कोई भी असाइनमेंट मुझे अभी तक कभी भेजा नहीं. मैम प्लीज राइट ऑन द ग्रुप व्हाट ऑल यू वांट. मैंने चैट ग्रुप में डाल दिया है. I had told you all to at least calculate your body mass indexes. Ma'am, that we gave you on second day BMI. नहीं, वो तो 2 लोगों ने बोला था, but I didn't get from all. Okay. I just wanted मैडम to know मेरा रेडी है, मैं आज भेज दूंगी आपको मेल में. आप मैंने मेल कर दिया है, आप मेल पे भेज दीजिए, ठीक है. तो that will be easier for me to understand. और ये एक असाइनमेंट बनाइए कि डिफरेंट योगास में कितना कैलोरी बर्न होता है. प्लीज डू इट फ्रॉम अ गुड बुक, डोंट गूगल सर्च एवरीथिंग. तो और गूगल भी कर रहे हैं तो कोई रिसर्च स्टडी से देखिए, क्योंकि बड़ा वेग सा है गूगल में. मैडम मुझे एक बात पूछनी थी कि इंस्टेड ऑफ डूइंग वर्कआउट इन जिम और yoga maybe 1 or 2 times in a week, if a person goes for 10-kilometer walk like Nivedita just said, 10-kilometer 15-kilometer walk, is it sufficient enough to burn the calorie? Yes, it's sufficient. Okay, it's sufficient, but not only few days a week. When it is few days a week and there is a gap of 3 or 4 days, the effect of exercise totally wanes. So whatever you have to do, you have to include in daily routine. 2 दिन मिस किया, it's okay, but सिर्फ 2 दिन 3 दिन बहुत एक्सरसाइज किया, बाकी 2-3 दिन बिल्कुल घर पे बैठे रह गए, what's the use? अब मैं अगर आपको बोलूं that okay, ठीक है, you take roti chapati dal only for 2 days, other 3 days don't take it, how it will be? Civilize this. Problem is that we have been taught about food and food, but in our country we have never been taught about exercise on a regular basis. Even नहीं मैडम, मुझे यही पूछना है कि वो वॉकिंग क्या वो सफिशिएंट एनफ एक्सरसाइज है, जैसे कि हम लोग जिम में करते हैं पूरा बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स का. अगर लास्ट वाला स्लाइड देखा हो आपने, मेरा स्लाइड पढ़ा हो, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है 30 मिनट्स ऑफ ये जो वॉकिंग वगैरह है, ये सिर्फ हम क्रोनिक डिजीज में एडवाइस करते हैं फॉर अ गुड हेल्थ. ये कभी भी वेट लॉस नहीं देता है. बी वेरी क्लियर. लोग बड़ा खुश होकर बोलते हैं आधे घंटे रोज वॉकिंग करते हैं, कैन नॉट गिव यू वेट लॉस. इट्स ओनली गुड फॉर अवॉइडिंग ऑल क्रोनिक डिजीजेस, दैट्स ऑल. नहीं, अगर ये 10 किलोमीटर वॉक हुआ तो हाँ, तो तब बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आधा घंटे से ज्यादा उसका ड्यूरेशन और इंटेंसिटी है. ओके, तो एवरेज हम देखते हैं कि 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक कैन जस्ट अवॉइड ऑल द मेटाबॉलिक डिजीजेस. Whereas if this duration and intensity is increased, it helps in weight loss. So weight loss के लिए तो 45 minutes and above होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता. वो बहुत लोग पैदल चलते हैं और मोटे ही रह जाते हैं. मैम तो और आपने आइडियल वेट मतलब जो है उसके अकॉर्डिंग into 20 करना है, या जो हमें मतलब हमको जो जितना वेट चाहिए उतना करना है, मतलब जो वेट चाहिए उतना करना. ओके, मींस अभी मेरा 63 है, मुझे 55 चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू 55 आई विल कैलकुलेट ना. Yes. ओके. All right.
Any Yes, other ma'am. questions? No, ma'am, ma'am, thank reach you. for 53 kgs in 6 months from a weight of 62. So 90 minutes walk every day is okay? How much walk? 90 minutes walk, 1.5 hour of walk every day. See, that's what I'm telling. Everything With is diet, thing- with diet, with diet, yeah. with diet. Yes, yes, yes. Good Okay. enough. I only go And- for 30 minutes. And if So, it's twice a day, then it's okay, right? A 90 minutes walk if somebody can do it. I mean, religiously, if somebody wants to lose weight, हाँ, if somebody wants to get married, uski shaadi hai, so she wants to, she's I think 65, 64, 65, she wants to come to 53 because that is the ideal weight. हाँ. So 90 minutes walk in the morning, 90 minutes walk in the evening with diet should come to by December. You just try and tell her this. She is going to make you run somewhere. No, If she's you ready tell to do, me- ma'am, because she, her fiance is very well built and very thin and very fit. Okay. So Please she's ready don't to do it. exaggerate her doing something which is not, okay for her. So 90 minutes morning and 90 minutes evening is pretty high. And walking will only reduce the weight. It will not matter a lot on inch loss if she's trying to have a good body. Then she has to go for other strength and training exercises. With yoga, ma'am, with yoga. Yoga she does in the morning 10 to 11 with me. 10 to 11 she's doing yoga. Yes. Then I think 60 minutes of walk can be balanced with diet. Please don't tell her to do so much that by the time she looks like, malnourished. So 1 hour of yoga and 60 minutes of another exercise is more than enough. Okay. Again, that is totally up to people. Like I have some people who say, like, if you give me an example, I will not exercise so much. You tell me to reduce my diet, I'll do that. My friend, she's a dentist. She will run too much, she will reduce her protein intake. So you have to find out whether the person is exercise person or the person is, not an exercise lover, and accordingly you have to modify the diet. But yes, 90 is pretty high. फिर तो आपको बैलेंस, फिर तो कैलोरी बढ़ानी पड़ेगी. Imagine 90 minutes of walk. लास्ट वाले उसमें देखना आप स्लाइड में कितना कैलोरी बर्न करे. 30 minutes of walk will give 200 to 300 kilocalorie. So imagine 3, 6, 3, 9. बहुत कैलोरी जा रहा है एक्सरसाइज से. We are targeting only 1000 kilocalorie per week. So that I think will be a problem. Just give her 1 hour of yoga and just 60 minutes of exercise. That's all. Okay. Well, सबके क्वेश्चंस हो गए ओवर. वैसे जो मैम मैं थोड़ा सा एक सवाल का जवाब मैं बताऊं. हाँ, योगा में 1 घंटे का अगर हम लोग अच्छे से योगा करते हैं तो उसमें आपका 300 to 400 कैलोरीज बर्न होती है. हाँ, सोचिए तो 400 कैलोरी आप सोचिए, आप किसी को बोल रहे हैं 400 कैलोरी वो योगा में बर्न करे, फिर 600 वो एक्सरसाइज करे सुबह, फिर वो 600 एक्सरसाइज करे. ऐसे अगर आप वर्कआउट देते हैं तो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में इसी हफ्ते के पढ़ा होगा कि लॉकडाउन खुला, एक लड़का जिम गया और अभी आईसीयू में. क्या मैम? तो तभी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि न्यूट्रिशन को उतना समझिए जितना आप एक क्लाइंट को एडवाइस करने में हेल्प करे. पर आपकी स्पेशलिटी जो योगा है ना, उसमें आप क्या कहते हैं माहिर हो जाइए, ताकि जब कोई आपके पास वेट लॉस के लिए आए तो रियली आप उसको रियली दे सके और ऐसा ना करें कि जो उसकी बॉडी पे खराब असर करे. प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने अभी तक देखा है जितने योगा के लोग जाते हैं योगा वालों के पास, अगर उनका प्लीज डोंट माइंड, हमारे जैसे न्यूट्रिशनिस्ट भी बहुत गड़बड़ करते हैं, बट अगर उनका मसल, मैंने जो अपने क्लाइंट्स में देखा, मसल रप्चर, कहीं लिगामेंट रप्चर हो या कोई मसल का इशू हो या L3 L4 डिस्क उनका गड़बड़ हो या L5 L6 जो भी है डिस्क में प्रॉब्लम हो, तो योगा ट्रेनर्स में जो जिनके पास वो जाते हैं वो सब उनको जबरदस्ती सारे एक्सरसाइज वो बोलेंगे एक दो छोड़ के, एंड देन उनका प्रॉब्लम एग्रेवेट होता है और दे स्टॉप गोइंग टू योगा पीपल. So I have seen that fitness trainers nowadays, they are educating themselves so much on
different type of exercises. So what I want you to tell that you can excel as a yoga trainer, since I have lot of respect for yoga and less for gym, that be very, very clear and very, very strong in your domain. Then, because dietitians will not start teaching yoga. So when we teach, send people to you, you have to really promise them good weight loss. I have an example in one person before of lockdown. He was 138, right? And fatty acid and fatty liver hai, and cholesterol hai. So there is a lot of and injury of knee and spine. इतने सारे उनके साथ में मैम लॉकडाउन शुरू होने से पहले उसका 138 से मैंने इन 3 to 3.5 months मैं 93 लेके आया हूँ मैं उसका मैम. अच्छा, अरे वेरी गुड. कैलोरी मैंने उसका कंट्रोल रखा, मिक्सअप डाइट का रखा उसको, कभी 3 दिन का कैप्सूल दे दिया नींबू पानी, या कभी उसको नॉर्मल डाइट पे दे दिया बाकी दिन, फिर 3 दिन में हमने नींबू पानी, नेचुरोपैथी, इस तरह से. और योगा और नेचुरोपैथी का जो शेड्यूल होता है मोस्टली डाइट का, मैंने हालांकि वही फॉलो किया, ज्यादा तो नहीं कुछ ऐसा उसको फोर्स किया, बट फिर भी कैलोरीज को मैंने मैनेज करके रखा उसको कि एवरेज, क्योंकि और वो अच्छे से वर्कआउट करने वाला आदमी था, एवरेज मैंने उसको 1500 से 2000 के आसपास की उसको कैलोरीज का इंटेक रखा. बाकी जो कैलोरी उसका इंटेक था, अल्कोहल और ये सारी चीजें थी, वो सारी एकदम बंद कर दिया था. दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो वही बात है ना, मतलब इफ यू रियली नो कि आप अपने डोमेन में कितना अच्छा कर सकते हैं. प्रॉब्लम क्या होता है ना नेचुरोपैथी में, लोग क्यों ये नहीं चल रहा, और बाकी आप देखेंगे डाइट क्लिनिक्स इतने खुल गए हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी के बाद जब लोग आते हैं, यानी जो लोग डिटॉक्स करके आते हैं, जो लोग फ्रूट डाइट पे रहते हैं, जब नॉर्मल जिंदगी में आते हैं, तो ये जैसे कोई बोल रहा था कि उनको शादी के पहले वेट लॉस करना हो जाएगा, बैलेंस डाइट से पहले इन चीजों से हो जाएगा. पर जब वो शादी के बाद शादी के 1 साल बाद जब आप उनको देखेंगे तो वो डिजास्टर हो चुका हो. बिल्कुल. तो योर वेट लॉस प्रोग्राम शुड नॉट बी लाइक आपका क्लाइंट खुश होके जाए और फिर जिंदगी भर बोले कि इसके पास मत जाना. सो आजकल ये बहुत हो रहा है कि सडन वेट लॉस दे रहे हैं, ज्यादा इजी है, ज्यादा कैलोरी बर्न कर दीजिए, कम कैलोरी दीजिए, वो तो हर कोई कर पाएगा, वो तो एक लेमैन भी कर ले. पर the client should always come back to you after 1 year also कि अरे इससे मेरा बड़ा अच्छा होगा. जी बिल्कुल. So that is how an effective you can establish as a good yoga trainer and what do you say, diet consultant. People should come back to you. सबसे पहले खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें नॉलेज पूरा अच्छे से होना चाहिए. बिल्कुल. उसके बाद ये सब चीजों में अप्लाई करना है. हाँ, तो ये मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ कि अब आपको योगा में बहुत अच्छा बनना है. इनफैक्ट आपको मुझे पढ़ाना है योगा, और मैं आपसे पूछूंगी कि ये कपालभाति 20 मिनट्स में कितना वेट लॉस होगा, और ये दैट इज समथिंग विच यू हैव टू टेल मी. और फिर डाइट में तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि इतना होगा. ओके, मैं तो बता रही हूँ 1 कटोरी में आपको 100 कैलोरी मिलेगी. आप मुझे बताइए कि आप उसको बर्न कैसे करना है. तो दैट इज योर डोमेन. ठीक है, अगर आप कोई 2 कटोरी खा के आया तो बर्न आपको करवाना है, तो दैट यू हैव टू नो. मैं अगर बता भी दूं ना तो आप भूल जाएंगे. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप पढ़िए, लिखिए और शेयर करिए ताकि वो हमेशा दिमाग में रहे. तो इट विल बी इजी फॉर यू. तो सभी लोगों को मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, जो भी थोड़े डाउट्स हैं. तो अगली क्लास ऑन सैटरडे, राइट? यस. ओके, ठीक है मैम. थैंक यू वेरी मच. जस्ट आस्क एवरीबॉडी इन केस सैटरडे मॉर्निंग है क्या सर? वो आपको सबको इन्फॉर्म कर पूछ लीजिए. अगर दे आर विलिंग फॉर अ 10 to 11:30 और 12 क्लास, इट विल बी ग्रेट. अदरवाइज वी विल गो द सेम वे. विल मेक इट फ्रॉम, या थोड़ा अर्ली अगर ले सकें, मे बी से 2 to 3:30 और सब. ठीक है मैम, एक बार हम लोग अपनी टीम में बात करके. बिल्कुल आप बता दीजिए. जी मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय. थैंक यू मैम.